हमारे वालिदैन जब भी किसी लड़की को घर से रुखसत करते हैं तो वो ये कह के उसे रुखसत करते हैं, रुखसत तो हो रही हैं पेरेंट्स की मौजूदगी में, मगर अब आपका वहाँ से जनाजा ही निकले। क्या ये कोटेशन सही है? और एक अहम बात आज मैं ज़रूर यहाँ से कहूँगी कि अपनी बेटियों को इतना खुद मुख्तार बनाएं कि वो अपने लिए जीवन साथी चुने, ना कि अपने लिए कोई आका या अपने लिए कोई बॉडी गार्ड चुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे पाकिस्तान पे फख्र हो रहा है, आज मुझे पुलिस के आला अफसरान पे और मेरी अदलिया पे मुझे आज फख्र है कि जब मैं अपनी बेटी का केस लेके निकला था मैं अकेला था। हर तरफ से लोग कहते थे इसकी बेटी ने खुदकशी की है, मैं कहता था मेरी बेटी ने खुदकशी नहीं की। मरियम नवाज ने मेरा साथ दिया और ऐसे आला अफसरान ने इसकी तहकीक की। अदलिया ने मेरिट पर मैंने कौन सी सिफारिश करवानी थी, मैंने कौन सी रिश्वत देनी थी। आज मेरा पाकिस्तान जीत गया, आज मेरी अदलिया जीत गई, आज मेरी पंजाब पुलिस जीत गई, आज मेरा मीडिया जीत गया। आज सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने मेरी बेटी के लिए आवाज उठाई आज वो लोग जीत गए। और आज एक नई तारीख रकम हो गई कि अब ससुराल में कोई बहू कत्ल नहीं होगी, अब कोई और सानिया ज़हरा नहीं बनेगी, अब कोई और सानिया ज़हरा नहीं बनेगी। मैं बहुत थक गया था, मैं 16 महीने कातलों के साथ 8-8 घंटे खड़ा रहा, लेकिन मुझे पाकिस्तान पे उम्मीद थी। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी अदलिया जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान। आज की पॉडकास्ट नहायत अहम पॉडकास्ट है। इसमें आज हम एक ऐसे सानिया को डिस्कस करेंगे जो आज सानिया नहीं एक फ़तह का रूप इख्तियार कर गया है। सानिया ज़हरा केस। सानिया ज़हरा केस वो केस है जिसने मीडिया पर आते साथ ही एक भूचाल बुझा दिया। इस भूचाल के साथ हुआ ये कि बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे इनकलाबी इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे वकला एक ऐसे बाप के साथ कनेक्टेड हो गए जो मजलूम था। वक्ती तौर पर तो ऐसे लग रहा था जैसे सानिया ज़हरा ने खुदकुशी की है, मगर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शवाहिद सामने आते गए तो पता चला कि ये एक प्री प्लान मर्डर है। इस बात पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इजाज़ डोगर साहब। उनसे हम ओपिनियन लेते हैं कि किस तरह से एक बाप ने अपनी बेटी की जंग लड़ी और कल जो ऐलान हुआ वो क्या ऐलान है। क्या ये बाकी तमाम उन वालिदैन के लिए खुश आइन बात है जो आज तक अभी तक अपनी बच्चियों का, बेटियों का उस तरह से हक नहीं अदा कर सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कल से सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं सानिया ज़हरा का केस बहुत ज़्यादा हाईली डिस्कस हो रहा है, क्योंकि तमाम सहाफ़ी इसके साथ साथ चल रहे थे पैरेलल। जैसे उसके वालिद साहब कनेक्टेड थे चीज़ों के साथ, वैसे वैसे सहाफ़ी भी इसका बैकअप दे रहे थे। आपका क्या ओपिनियन है जो भी कल अब इसका रिज़ल्ट आया? देखिए जी, सबसे पहले तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है। ये सानिया ज़हरा जो है, इसका केस हमें ज़माना जाहिलियत की याद ताज़ा कराता है कि शायद हम इस्लाम से आने से पहले के दौर में हैं। क्या ये मुल्तान के अंदर ये सानिया ज़हरा एक वाक़या नहीं है सना? ये देखिए आप अगर बात करते हैं, ये जनूबी पंजाब की बात करते हैं, आप अंदरून सिंध की बात कर लें, या आप इस्लामाबाद जैसे कैपिटल की बात कर लें, वहाँ पे तो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात हुए। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, घरेलू इख्तलाफात बढ़ते हैं, ठीक है। अगर घरेलू इख्तलाफात हैं, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे तो अलहदगी इख्तियार कर लें। इसमें मारना, अना का मसला बनाना, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, अब बात हम सानिया ज़हरा पे कर लेते हैं। पहले तो ये है कि एक सानिया ज़हरा एक नहीं है मजलूम। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहों पे बहुत सारी ये सानिया ज़हरा है जो कभी कोई घर के अंदर चुप होकर माँ बाप की इज़्ज़त के लिए सह रही है, कोई जो है वो उसके पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, कुछ अपने बच्चों के लिए बैठी हुई है, कोई किसी तरह जुल्म सह रही है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं है कि वो बोल पड़े। लेकिन इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, कुछ होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? डॉक्टर साहब, अलमिया यही है हमारे माशरे का कि हमारे वालिदैन जब भी किसी लड़की को घर से रुखसत करते हैं तो वो ये कह के उसे रुखसत करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हर बंदे ने ये बात सुनी होगी, ये कोई रवायती ट्रेडिशनली बात नहीं है। पीछे से बैकअप हमारा यही होता है कि बेटे अब रुखसत तो हो रही हैं पेरेंट्स की मौजूदगी में, मगर अब आपका वहाँ से जनाजा ही निकले। क्या ये कोटेशन सही है? देखिए, जिस सेंस में वो एक रवायत बनी थी, जिस तरीके से ये कहावत बनी थी, उस सेंस में तो वो ठीक थी। लेकिन अब उसको गलत बनाने वालों ने गलत बना दिया। देखिए, तब जब ये बात होती थी ना, तब वो रिश्तेदारियाँ उनके अंदर
शादियां होती थी, ये लव मैरिज का रिवाज नहीं था तब रिश्तेदारियों के अंदर होती थी, फुप्पो की तरफ होगी, चाचा की तरफ होगी, मामू की तरफ होगी, या कोई और करीबी रिश्तेदार होते थे। अगर उनके अंदर इख्तलाफात होते थे तो कोई दूसरा रिश्तेदार अंदर में उसके घुसता था और मिलकर उनकी सुलह करवा देता था। अगर किसी ने कोई थप्पड़ मारा, मतलब मैक्सिमम यही होता था। मर्डर तो और इस तरह से जो अब तेजाब गर्दी, कभी फंदे देना, कभी अज़ा काट देना, ये कहाँ होता था। मैक्सिमम ये था, थप्पड़ मार देना, कोई जूता मार देना, वो उसको आते थे, मलामत करते थे, वो माफ़ी शर्मिंदा होता था, फिर रिश्ते चलते थे। वो उस सेंस में उन्होंने कहा था कि इस घर में आ गई हो तो यहाँ पे अब आपकी मैयत यहाँ से निकलनी चाहिए, आप यहाँ जिंदा जो है हमारी तरफ नहीं आना, मतलब वो घर बसाना है। इस सेंस में माँ बाप कहते थे कि रिश्तेदारियाँ हमारी। लेकिन अब बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। आप देखें, स्पेशली तो ये है कि इसमें क्रेडिट जो है सानिया ज़हरा केस की तरफ हम आते हैं। इसमें कल एक बड़ा केस का फैसला आता है, गुज़िश्ता रोज़ की बात है। वो क्या आता है? वो ये आता है कि सानिया ज़हरा के जितने कातिल थे, जिन्होंने बड़ी चालाकी के साथ उस मर्डर को, प्री प्लान मर्डर को, एक कत्ल को क्या रूप देते हैं? खुदकुशी। कि वो खुदकुशी कर ली, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उसको ज़हनी मरीज़ा डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सलाम है उस बाप को जिसके अंदर से ममता का प्यार देखा था। बाप ने रो रो के जिस तरीके से इंसाफ के पीछे हर दर खटखटाया, हर दरवाज़ा नोक किया, लेकिन वहाँ पे मीडिया को आप नहीं भूल सकते। अगर मीडिया सानिया ज़हरा केस हाईलाइट ना करता तो ये उसी तरीके से फाइल बंद हो जानी थी जिस तरीके से बहुत सारी फाइलें, बहुत सारी सानिया ज़हरा जो है उनकी फाइलें थानों के अंदर। अच्छा, बात सिर्फ ये नहीं है, बात यह है कि एक हादसाती मौत हो जाती है, एक अचानक से मौत हो जाती है, एक वो खुदकुशी हो जाती है, चले जो भी है। अब उसको तशद्दुद कर के मारा, कोई एक खामद ने मारा, देवर ने मारा, उसकी जो सास उसने मारा, और यहाँ भी सुनने तक है कि उसकी सौतन, उसकी 2 शादियाँ हैं। देखें जी, उसके जो खामद है उसकी 2 शादियाँ थी और दोनों से सुनने में आया बच्चे हैं। ये तो प्रेग्नेंट भी थी ना। अब ये डबल मर्डर किया। अब उसके दांत टूटे हुए थे, उसके पसलियाँ टूटी हुई थी, उसकी हड्डियाँ बाजू की टूटी हुई थी, उसकी यहाँ सर में जो लगी हुई थी, उसके नेल खींचे हुए थे, उसके ऊपर जुल्म कर करके उसको मार के, मतलब इतनी तकलीफ दे मौत उसको दे के उसके बाद फंदा, वो कॉटन का एक दुपट्टा लगा के उसको फंदा दे दिया। अब बात सिर्फ ये करने वाली कि इतनी अजियतनाक मौत। और देखें, लोग अदलिया पे बात करते हैं, अब शवाहिद जो है, फिर आप अप्रिशिएट तो करेंगे ना पंजाब की हुकूमत को, उस हुकूमत को उनके वालिद साहब ने ऑन द स्क्रीन मीडिया का शुक्रिया किया और उसके साथ साथ जो अब की हुकूमत है, मैडम मरियम नवाज़ को बहुत हाईलाइट किया और कहा, बहुत ज़्यादा थैंक यू किया आपके सामने, जिस तरह भी ये प्रोटेक्शन ब्यूरोज वगैरह काम कर रहे हैं। देखिए मैडम, बात यहाँ से सिर्फ यही नहीं है। पंजाब के अंदर एक वाहद ऐसी फ्रांसिक लैब है लाहौर के अंदर, जहाँ पे ये फ्रांसिक टेस्ट होके, अगर वो ना लैब होती तो ये टेस्ट, ये नमूने, ये सैंपल लेके, क्योंकि उनके सैंपल मैच किए हैं, डीएनए मैच किया है कि इनके साथ वो हाथ पाए, वो सारे गर्दन के, वो दांत, वो उसके नेल के अंदर से सारी चीज़ें इन तीनों के मैच किए हैं। उसकी जो उसके नहीं मैच किए जो उसकी सौतन थी, लेकिन इसकी सास के, सानिया ज़हरा की, उसके खामद के और उसके देवर के सैंपल मैच किए हैं। उन्होंने सबूत दिए, लेबॉर्ट्री ने सबूत देने के बाद ये ऐसे नहीं हुआ, ये पूरा केस ट्रायल जो है पूरा हुआ है। उसके बाद वकला ने पूरी मेहनत की उसके ऊपर। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखें, ख़वातीन के हकूक़ की बात तो हम करते थे, ये हमारे इस्लाम के अंदर है। कानून की बात तो बाद में आती है, हमारे इस्लाम ने हकूक़ दिए हैं ख़वातीन को, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक़ दिए हैं कि वहाँ पे ख़वातीन की हकूक़ हैं। अब बात यह है कि इस्लाम को लोग, हम तो दूरी इख्तियार कर गए, अब कानून की तरफ आ जाते हैं। अब ख़वातीन जाती थी थाने के अंदर, वहाँ पे ऐसे केसेस को फाइल बंद कैसे हो जाती थी, और जी मियाँ बीवी का झगड़ा था, घरेलू इख्तलाफात थे, और छोड़े जी क्या कर रहे हैं आप आपस में बैठ के, चले ठीक है, उनका इख्तलाफ हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन मौजूदा सीएम, चूँकि वो ख़ुद भी खातून है, उन्होंने एक तो वुमेन प्रोटेक्शन ये ब्यूरो पहले बना हुआ था, पिछली हुकूमत में बना हुआ था, लेकिन इस तरीके से फ़ाल नहीं था। अब जिस तरीके से अब कोई खातून लेके जाए ना थाने के अंदर कंप्लेंट, देखना उस पर अमल कैसे होता है। अब इनके वो एक इनको नंबर दिया हुआ है, फ्री हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया हुआ है, वहाँ कॉल करके देखें ना किस तरीके से क्विक जो है रिस्पांस मिलता है, किस तरीके से ख़वातीन को जो है वो हेल्प की जाती है, किस तरीके से पुलिस जो है उनकी सपोर्ट करती है। अब ये नहीं कहेगी आपका घरेलू मामला है, जब तक वो खुद माफ़ नहीं करेगी, वो खातून खुद नहीं माफ़ करेगी, ये नहीं कहा जाएगा कि ये घरेलू मामला है। अब ख़वातीन का देखेंगे, हमें भी बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, हमें भी ये सोचना चाहिए, हमारा भी कोई इस्लाम ये तकाजा करता है, हमारी इंसानियत ये तकाजा करती है कि ख़वातीन जो है वो इसलिए नहीं है
कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए। हाँ ठीक है, नहीं समझ आ रही भाई, समझाएं, उनकी फैमिली को कहें नहीं समझ रही, लहदगी इख्तियार कर लें, इसमें कौन सी इतनी मोज़ाइका है, उसको टाइम दें। देखिए इस्लाम के अंदर ऐसे, अगर लहदगी की बात करूँ वो टॉपिक हट जाएगा, तो उसके अंदर भी तलाक की रेशो जो है वो ऐसे नहीं है कि 3 दफ़ा आपने तलाक कह दिया तलाक हो जाती है। इसके अंदर भी 3 महीनों का जो है जिक्र है कि स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर उनके वक्ती गुस्सा भी है, थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो जाए, या कोई उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली के मेंबर्स जो है वो दरमियान में आ जाए और उनकी इस्लाह सफाई हो जाए। देखिए इस्लाम के अंदर बड़ी, इसके अंदर ख़वातीन के हकूक़ भी है और मर्दों के, इन रिश्तों को जोड़ने के बड़े इसके अंदर बहुत सारी आगे निकल जाएगी, खैर मैं आलम तो नहीं हूँ, लेकिन उसके अंदर बड़ी सारी आयात हैं, बड़ी सारी अहादीस है उसके अंदर इन जो हकूक़ के लिए। बहरहाल अब ये है कि इस पर आपको सिर्फ उसके सबसे पहले तो सलूट पेश करें उस वालद को, बिल्कुल कि जिसने प्रॉपर अपने वालिद होने का हक अदा किया। वो जैसे भी जिन हालात के अंदर भी वो हर दर पे रोता हुआ गया, हर दर के ऊपर उसने खटखटाया, बिलाखिर उसने ये साबित किया कि मेरी बेटी ने जो है ख़ुदकुशी नहीं की थी, मेरी बेटी जो है वो ये नहीं था कि जिस तरीके से कहा जाता था हादसाती मौत है, उसके ऊपर जुल्म करके, तशद्दुद करके, बेरहमी से, जिस तरह को दुश्मन नहीं होता, मतलब उसने ये भी नहीं ख्याल किया कि उसकी पेट के अंदर मेरा बच्चा है, मेरा ब्लड है, उसने कुछ भी नहीं ख्याल किया। उसके सास ने नहीं किया कि मेरी बेटी भी होगी, मेरे ये बेटे भी हैं, मेरी आगे पोतियाँ पोती भी होंगी, मेरी और भी बहू होगी, या मैं भी कभी किसी की बहू थी। उसके देवर ने नहीं सोचा कि मेरी बहन होगी, मेरी बेटी भी होगी या कुछ है। मतलब सब ने जुल्म पे जुल्म, कोई एक ने जुल्म किया दूसरे ने रोका नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए इससे ऐसी ही सज़ाएँ होनी चाहिए, बल्कि वो हट जाएगा बात अगर ऐसे लोगों को सरेआम सज़ाएँ दी जाए ना, तो दोबारा इस तरह के वाक़यात ना होंगे। हम तनकीद तो कर देते हैं कि वो मौजूदा हुकूमत जी CCD बना दी जी, मौजूदा हुकूमत ने जनाब ये कानून बना दिया जी। भाई मौजूदा हुकूमत ने किया तो फिर देखे ना, आज 70% जो है आपका जो जुर्म है वो रुक चुका है, क्राइम कितना नीचे आ गया। ख़वातीन के ऊपर वो आजकल नेफों के अंदर जो पिस्टल चल रहे हैं, क्या हो रहा था, ख़वातीन या बच्चे, आपके ख़वातीन छोड़े, बच्चे जो है छोटे, वो बाज़ारों के अंदर गैर महफूज थे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब तो वो पेटी भाइयों के लिए अगर हाथ लगाता है तो उसका हाथ तोड़ दिया जाता है। तो ये इंसाफ है, ये कानून है कि सबके लिए बराबर हो। जब ऐसा कानून होगा सबके लिए बराबर, तो फिर वहाँ से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है अच्छा काम कर रही है। CM साहिबा भी इसमें बार बार ख़वातीन के हकूक़ की बात करती है कि मेरे लिए रेड लाइन है मेरी ख़वातीन, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये इस तरह के मर्डर्स जो होते हैं, ये नॉर्मली ये सोचने में, देखने में आया है कि साइकोलॉजिकली इल जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह के मर्डर प्लान करते हैं। अच्छा, उस लड़के की हम बार बार वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वो जब इसको फांसी का भी ऐलान हो गया तब भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं मानता। कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्मली ये मेंटली इल है या कहीं ना कोई साइकोलॉजिकली कोई इसको डिस्टर्बेंस है। फिर एक बंदा साइकोलॉजिकली इल हो सकता है, 3 लोग उसको कैसे, एक इंसान की मौत या किसी को मार देना जान से आसान बात नहीं है। अब हम उसको उस एंगल से भी देखें कि अगर ये साइकोलॉजिकली बीमार लोग थे या एक शख्स था या सारे बीमार थे, तो इतनी अजियत एक इंसान को कैसे कोई दे सकता है। देखिए बात ये है कि आपने कानून की बात की। पहली बात तो ये है कि वो किसी भी तरीके में, देखिए आजकल आइस का नशा चल रहा है। बहुत सारे हमने सुने कि वो आइस में वो खामद नशा करता था जी, बीवी को मार दिया। ठीक है, वो होते हैं, ये कोई आम केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं कि नशा करता था जी, बीवी से पैसे मांगे नहीं, उसको जनाब वो कोई आज़ाद कर दिया। उसका मौक़िफ़ यही आ रहा था कि इसने कल अपने ही बेटे को मारा था, कल अपने ही बेटे को मारा था। उसका मतलब ये कि किसी की बेटी की जान ले ली जाए। देखिए मारा पीटना, माँ और बाप एक दूसरे को, बच्चों को किसी समझाने के लिए मार लेते हैं। उसमें उसका मतलब ये है कि उसको इस जुल्म कर करके, उसको तशद्दुद कर करके, उसको इस तरीके से, मतलब अब ये तो वो सानिया ज़हरा वो होती तो वो बताती कि उस पर किस तरीके से, जिस तरह से जुल्म किया, पता नहीं वो किस तरह से बेचारी वो माफिया मांगती रही होगी, किस तरीके से उनसे इल्तमास करती रही होगी कि मेरी जान बख्शी कर दें, कितना जुल्म किया उन्होंने, किस तरीके से ऊपर खड़े होकर। देखिए वो ज़हनी बीमार नहीं है, ये लोग ये है कि ये इनके ऊपर खुदा का कहर था। अब सानिया ज़हरा जो है उसके सामने पता नहीं क्या बोल उसके सामने बेचारी के सामने आया, वो अब नहीं है। चले हम मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, क्योंकि हमने पास नहीं थे, कि सानिया ज़हरा का कोई कसूर होगा, फॉल्ट होगा, हम मान लेते हैं।
कि उसने ऐसा कुछ किया होगा कि घर में इख्तलाफात बढ़ गए होंगे या कुछ चीज़ें हो गई होंगी, तो क्या घर के अंदर इख्तलाफात नहीं होते? क्या बीवी को ये राइट नहीं है कि वो आगे से कोई आर्गूमेंट कर सके? अगर ऐसा हुआ तो फिर भाई उसको घर से निकाल दो, उसको उनके पेरेंट्स के पास भेज दो, उनके खिलाफ अगर कुछ ऐसा कोई उसने जुर्म कर लिया है, कानून मौजूद है वहाँ कर दें। ये किसने हक दिया, किसने राइट दिया उनको कि आप उनको तशद्दुद कर के वो इतनी अजियत के साथ उसको जो है बेरहमी से कत्ल कर दें? ये तो किसी ने। और कितने मक्कार लोग हैं कि उसको मर्डर करने के बाद एक सोच, मगर उस लम्हे में कैसे उनके जहनों में ये सोच आई कि हम इसको एक ऐसा वकूआ बनाए जो कि दुनिया के सामने ऐसे हो जाहिर हो कि ये जनाब जिसने खुदकुशी की है। देखें, आप उसको ज़हनी बीमार, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ज़हनी बीमार नहीं कह सकते। ज़हनी बीमार होते तो इतने वो शातिर होते, इतने शार्प होते कि इस तरीके से उन्होंने एक ड्रामाई अंदाज। अच्छा, वो आपने इंडियन ड्रामे देखे होंगे जहाँ पे सास भी कभी बहू थी, तो ये वो कहानी इस तरह की होती है कि सास जो है वो सब कुछ चालाकी कर रही होती है, वो ड्रामेबाजी कर रही होती है, वो अपने बेटे को भी कर रही होती है कि तेरी बीवी ने ये किया, वो अपने दूसरे बेटे को, देवर को या उसके जेठ को भी बता रही होती है कि ये इसने ये किया, ये घर में ये कर रही है, और ऐसी तरह तरह के इल्ज़ामात लगा के उसके ऊपर एंड तक ये आ जाती है कि या वो डाइवोर्स तक बात आ जाती है या वो इसी तरह के मर्डर हो जाते हैं। तो ये एक नासूर है। ऐसे नासूर जो है उनको सरेआम देखे, ये कोई बहुत सारे वाक़यात इस तरह के रिपोर्ट है कि कोई नशे ने मार दिया, कोई आइस के नशे में मार दिया, कुछ होशो हवास में मार दिया अपने जज्बात को कंट्रोल रखते हुए। वो आप उसकी देखें कि जब वो सजा होकर जा रहा था, वो तस्वीर आपने एक वायरल हुई है कि उसके अंदर अकड़ कितनी है कि रस्सी जो है वो जल गई है लेकिन भल नहीं गया, सजाए मौत वो हो गया है, उसने एक जान नाजायज़ ले ली है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं आया, रहम अभी भी नहीं है। वो बंदा जालिम है, उसका दिल जो है अंदर इंसान का दिल लगता ही नहीं है। वो इतना जालिम और सख्त दिल आदमी कि इतना कुछ करने के बावजूद भी अकड़ है उसके अंदर, कोई लचक नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई नदामत नहीं है उसको कि मैंने ये क्या किया। अच्छा सर, लास्ट में बस आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि ये जो कल रिज़ल्ट आया, जो अनाउंसमेंट हुई, जजमेंट आप सबके सामने आ गई है कि सानिया ज़हरा का बाप बड़ा मुतमईन था और सारे उन्होंने सराहा इस फैसले को, ये बहुत अच्छा फैसला है। इसकी आगे फर्दर बहुत सारे घरों में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस पर क्या रिएक्शंस आएंगे? देखिए, ये सबक आमोज़ ऐसे केसेस होते हैं, ये ट्रायल केसेस होते हैं। ये सबक आमोज़ ये है उन वालदैन के लिए भी और उनके तशद्दुद करने वालों के ऊपर। बहुत सारे घरों में इस तरह के वाक़यात होते हैं। ये उनके लिए भी, ये सबके लिए है कि कानून पंजाब के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर कानून है। ऐसा नहीं है कि जो कहते थे कानून अंधा होता है, कानून अंधा नहीं होता। आपके सामने कानून अंधा होता तो फाइल ठप हो चुकी होती। वो एविडेंस के साथ आप वो लैब तक गए, फ्रांसिक लैब से नमूने लेके उन्होंने साबित किया, कानून ने साबित किया उनको, कानून ने मुजरिम बनाया, मुलज़म थे, मुजरिम बनाया कानून ने उनको। वहाँ पे फ्रांसिक लैब ने, वहाँ पुलिस ने, सब ने मिल के उनको, आप कोर्ट कचहरी के अंदर उनको ये साबित किया कि ये मुलज़म नहीं है, मुजरिम है। मुजरम के लिए ऐसी सज़ाएं होनी चाहिए और इस तरह की सज़ाएं जो है मुआशरे के अंदर, जो जालिम है उनके लिए इस तरह की सज़ाएं जो है वो मुआशरे के अंदर, इस तरह के जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनके लिए भी सबक है। और उनके लिए भी जो खामोश घर में बैठी हुई ख़वातीन अपने ऊपर तशद्दुद सह रही हैं, उनके लिए भी ये है कि या तो अपने पेरेंट्स को बताएं जब जुल्म हो रहा है। इसको छुपाने वाली बात नहीं है। एक दफ़ा कंप्रोमाइज़ होता है, दो दफ़ा होता है, हज़ारों बार कंप्रोमाइज़ नहीं होता। जब आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो आप अपने पेरेंट्स को बनाएं। अदरवाइज़ कानून मौजूद है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ख़वातीन का वो प्रोटेक्शन सेल मौजूद है। फिर सीएम साहबा ने ये वाज़ेह कहा है कि मेरी ख़वातीन रेड लाइन है। और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि जिस तरीके से अब मुजरम और जराइम को ख़ात्मे के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी इस तरह की सज़ाएँ होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई इस तरह की जुर्रत ना कर सके कि एक देखिए वो मज़लूम होती है खातून, कुछ घर के अंदर जिसके ऊपर बेरहमी से तशद्दुद किया जा रहा है, कोई अब खातून मज़लूम ना रहे, तो सख्त से सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपका, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस एलैबोरेट किया इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ही अहम मसला था जिस पे बहुत सारे सहाफ़ी बात कर रहे हैं। आजकल ये हॉट टॉपिक भी है और बात करने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है इसमें कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो जिनके वालिदैन सब कुछ देख रहे हैं अपनी आँखों से और चीज़ों को सह रहे हैं, उस चीज़ को सहे ना, आगे बढ़ें। और जिस तरह सानिया ज़हरा केस है, कल जब आपकी बेटी नहीं रहेगी तो फिर आपको पछतावा ना हो। और एक अहम बात आज मैं ज़रूर यहाँ से कहूँगी कि अपनी बेटियों को इतना खुद मुख्तार बनाएं कि वो अपने लिए जीवन साथी चुने, ना कि अपने लिए कोई आका या अपने लिए कोई बॉडीगार्ड चुने। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।